हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्माइल विद एजुकान। देखिए बच्चों, अब हम लेसन 2 केमिस्ट्री चैप्टर लेसन 2 शुरू कर चुके हैं क्लास 10th के लिए। और बीच बीच में समस्याएं आती रहती हैं। आप सोचते हैं कि वीडियोस बीच बीच में रुकती नहीं है वीडियो बेटा, वो बीच बीच में सारी सब्जेक्ट की वीडियो डाले जाते हैं, इस वजह से थोड़ा बहुत गैप हो सकता है। लेकिन आप जुड़े रहिए, कंटिन्यू रहिए। हमने एक ही आपसे बात बोला था, नो बकवास, केवल सफल करने का प्रयास। तो स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर विदाउट वेटिंग, बिना इंतजार किए हुए। इंडिकेटर्स, चैप्टर का नाम है एसिड, अम्ल, बेसिस, क्षार, सॉल्ट, लवण। एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स की बात कर रहे हैं हम बेटा। इंडिकेटर, आज पहला शुरू करते हैं हम इंडिकेटर। इंडिकेटर क्या होता है बेटा? संकेतांक, यानी इंडिकेटर आर सबस्टेंसेस, इंडिकेटर वे तत्व है विच इंडिकेट, जो दर्शाते हैं एसिडिक और बेसिक नेचर को ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के बाय द कलर चेंज, रंग बदलने के आधार पर। यानी इंडिकेटर वे वस्तुएं हैं, वे पदार्थ है जिनका कलर चेंज हो जाए तो उसके आधार पर हम ये डिसाइड करते हैं कि वो जो है हमारा एसिडिक नेचर में है या बेसिस नेचर में है। आगे है टाइप्स ऑफ इंडिकेटर, यानी इंडिकेटर के प्रकार। इंडिकेटर के प्रकार, देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ इंडिकेटर, सब कॉमन टाइप ऑफ इंडिकेटर आर। देखिए, इंडिकेटर कई प्रकार के होते हैं, लेकिन उनमें से हम जिन जिन के बारे में पढ़ेंगे उसमें नंबर 1 है हमारा नेचुरल इंडिकेटर। क्या है बेटा? नेचुरल इंडिकेटर्स। तो इंडिकेटर्स ऑब्टेन्ड, इंडिकेटर्स प्राप्त होने वाला फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज, प्राकृतिक स्रोतों से, आर कॉल्ड नेचुरल इंडिकेटर। यानी वह इंडिकेटर जो हमें नेचुरल सोर्स से प्राप्त होता है वो नेचुरल इंडिकेटर कहलाता है। जैसे लिटमस, टर्मरिक, रेड कैबेज, चाइना रोज एटसेट्रा। यानी लिटमस पेपर जिसके बारे में हम पढ़ेंगे, टर्मरिक यानी हल्दी, रेड कैबेज यानी लाल बंद गोभी, आर सम कॉमन नेचुरल इंडिकेटर्स। ये सामान्य प्राकृतिक इंडिकेटर है जिनका यूज़ किया जाता है दर्शाने के लिए एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर किसी भी पदार्थ में। कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट है हमारा लिटमस। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने अभी बताया था हम 3 चीज़ों के बारे में जरूर पढ़ेंगे, लिटमस, टर्मरिक, रेड कैबेज। तो लिटमस इज ऑब्टेन, लिटमस को प्राप्त किया जाता है लाइकेन नामक पौधे से। किससे प्राप्त किया जाता है बेटा? लाइकेन नामक पौधे से। द सॉल्यूशन ऑफ लिटमस इज पर्पल। इसका कलर कैसा होता है बेटा? पर्पल। लिटमस पेपर कम्स इन 2 कलर्स। लिटमस पेपर 2 रंगों में आता है, एक ब्लू में और एक रेड में। किस किस में आता है बेटा लिटमस पेपर? 2 कलर में आता है, ब्लू एंड रेड। एन एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर रेड, यानी एसिड में ब्लू लिटमस पेपर किस में चेंज हो जाता है? रेड में। और बेस में टर्न्स रेड लिटमस पेपर ब्लू, यानी ब्लू लिटमस पेपर रेड में चेंज हो जाता है एसिड में, और रेड लिटमस पेपर ब्लू में चेंज हो जाता है बेस में। अब बात करते हैं टर्मरिक। टर्मरिक इज अनदर नेचुरल इंडिकेटर। टर्मरिक है दूसरा प्राकृतिक इंडिकेटर। टर्मरिक इज येलो, टर्मरिक पीले रंग का है कलर में। टर्मरिक सॉल्यूशन और पेपर टर्न्स रेडिश ब्राउन विद बेस। इन टर्मरिक में यानी जो इसका कागज़ है हल्दी रंग का, वो रेडिश ब्राउन हो जाता है बेस में। और टर्मरिक डज नॉट चेंज कलर विद एसिड, और एसिड में इसका कोई भी कलर चेंज नहीं होता है। तो टर्मरिक एसिड में कोई बदलाव नहीं करती अपने रंग में, लेकिन बेस में इसका कलर जरूर रेडिश ब्राउन हो जाता है। कपड़ों पर देखा होगा रेड कैबेज। द जूस ऑफ रेड कैबेज इज़ ओरिजिनली पर्पल इन कलर, यानी अगर वास्तव में देखें तो जूस होता है रेड कैबेज का, उसका कलर कैसा होता है? पर्पल। जूस ऑफ रेड कैबेज टर्न्स रेडिश विद एसिड, यानी एसिड में इसका कलर बिल्कुल रेडिश हो जाएगा, लालपन पे आ जाएगा। और टर्न ग्रीनिश, हरा हो जाएगा किसमें? बेस में। कोई दिक्कत? नेक्स्ट अब आता है ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर। ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर वे इंडिकेटर हैं जिनको हम गंध से या सुगंध से समझते हैं। तो सबस्टेंस यानी वे पदार्थ दैट चेंज देयर स्मेल, जो अपनी सुगंध या गंध को बदल देते हैं, व्हेन मिक्स विद एसिड और बेस, जब उन्हें मिक्स कर दिया जाता है बेस और एसिड के साथ, नोन एज ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर। उन्हें क्या कहा जाता है? ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर। जैसे ओनियन है, वनीला है, एटसेट्रा। अब ओनियन और वनीला के बारे में बात करते हैं, अनियन और वनीला के बारे में। यानी ओनियन का पेस्ट या जूस लॉसेस इट्स स्मेल, इसकी गंध खत्म हो जाती है, व्हेन एडेड विद बेस, जब इसे बेस के साथ मिलाया जाता है। इट डज नॉट चेंज इट्स स्मेल विद एसिड, और ये कभी अपनी स्मेल को चेंज नहीं करता है किसमें? एसिड के साथ। अब आता है वनीला। तो वनीला, स्मेल ऑफ वनीला वेनिसेस। वेनिसेस माने होता है गायब हो जाना। वेनिसेस माने क्या होता है बेटा? गायब हो जाना।
तो वनीला की जो स्मेल है वो गायब हो जाती है विद बेस में, बट इट डज नॉट वेनिस, लेकिन ये गायब नहीं होती किसमें, एसिड में। नेक्स्ट हमारा ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स आर यूज्ड, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर का प्रयोग किया जाता है टू एंश्योर, निश्चित करने के लिए, द पार्टिसिपेशन ऑफ विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स। किसके लिए, पार्टिसिपली विजुअली इम्पेयर्ड, जो देख नहीं पाते ऐसे विद्यार्थियों के लिए लेबोरेटरी में। वैसे भी ऑल फैक्ट्री उन्हीं के काम ज़्यादा आएंगे। नेक्स्ट वन इज सिंथेटिक। सिंथेटिक इंडिकेटर वे इंडिकेटर होते हैं जिनको बनाया गया है, यानी इंडिकेटर्स दैट आर सिंथेसाइज्ड इन द लेबोरेटरी, यानी जिनका प्रयोग करके बनाया गया है, या कृत्रिम रूप से बनाए गए इंडिकेटर जो हैं वो किसके नाम से जाने जाते हैं, सिंथेटिक इंडिकेटर से। एग्जाम्पल फेनोल्फ्थलीन, मिथाइल ऑरेंज, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। फिर भी यहाँ समझ लीजिए कि फेनोल्फ्थलीन इज़ कलरलेस लिक्विड। फेनोल्फ्थलीन का कोई रंग नहीं होता, ये कलरलेस लिक्विड होता है। इट रिमेन्स कलरलेस विद एसिड, और ये एसिड के साथ कलरलेस ही रहता है, यानी कोई भी बदलाव नहीं करता। बट टर्न्स पिंक विद बेस, लेकिन बेस के साथ इसका कलर कैसा हो जाता है, पिंक। इनको दोबारा से समझिएगा, दोबारा से रिपीट करिएगा वीडियो में। मिथाइल ऑरेंज इज ओरिजिनली ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज का नाम ही आप समझ जाइए, ये ऑरेंज है। इट टर्न्स रेड विद एसिड, एसिड के साथ रेड हो जाता है। और टर्न्स येलो विद बेस, और बेस के साथ इसका कलर कैसा हो जाता है। नेक्स्ट अगला है हमारा कि ये इंडिकेटर हैं, ये एसिड सॉल्यूशन में, बेस सॉल्यूशन में, न्यूट्रल इनका कलर कैसा होता है उसकी बात है। देखिए ब्लू लिटमस सॉल्यूशन, अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा तो मैं लिख देता हूँ, ब्लू लिटमस पेपर रेड हो जाता है किसमें, एसिड में, और बेस में कोई कलर चेंज नहीं रहता है। अगर हम रेड लिटमस पेपर की बात करें, रेड लिटमस पेपर, तो देखिए एसिड में नो चेंज रहेगा बेटा। यहाँ पर मैं बता दूँ आपको, ये एसिड ले और ये हमारा बेस लें, बेस में जा कर के ब्लू हो जाएगा, यानी रेड लिटमस पेपर एसिड में नो चेंज रहेगा, बेस में ब्लू हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज़ मिथाइल ऑरेंज, मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज एसिड में रेड हो जाएगा और बेस में येलो, बेस में येलो। अगर हम फेनोल्फ्थलीन की बात करें तो फेनोल्फ्थलीन एसिड में अपना कोई कलर चेंज नहीं करेगा, यानी कलरलेस रहेगा, लेकिन बेस में कैसा हो जाएगा, रेड। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। मैं दोबारा, चलिए नेक्स्ट है वैसा एसिड्स। अब हम समझते हैं एसिड्स क्या होता है। देखिए एसिड्स आर सार इन टेस्ट, यानी एसिड स्वाद में खट्टे होते हैं। टर्न ब्लू लिटमस रेड, अभी बताया था, ब्लू लिटमस को रेड करते हैं। डिसॉल्व इन वाटर, और पानी में घुलनशील होते हैं। रिलीज H+ आयन, ये इंपॉर्टेंट है हमारा, मेटल नॉन मेटल में भी काम आएगा, यहाँ पर भी क्या रिलीज़ करते हैं एसिड, H+ आयन, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, एसिटिक एसिड CS3COOH, नाइट्रिक एसिड HNO3। प्रॉपर्टी क्या होती है सुनिए, टेस्ट में खट्टे होते हैं, ब्लू लिटमस को रेड करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, और H+ आयन रिलीज़ करते हैं एक्वस सॉल्यूशन में, घोल में। अब आता है टाइप्स ऑफ एसिड, यानी एसिड के प्रकार। तो एसिड आर डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स ऑफ बेसिस इन देयर ऑक्यूरेंस, यानी एसिड्स को हम 2 भागों पे प्राप्ति के आधार पर बांट सकते हैं। एक है नेचुरल एसिड और एक है मिनरल एसिड, यानी खनिज और प्राकृतिक। नेचुरल इंडिकेटर या नेचुरल एसिड कौन से होते हैं, नेचुरल एसिड कौन से होते हैं कि एसिड विच आर ऑब्टेन, यानी वे एसिड जो प्राप्त किए जाते हैं नेचुरल सोर्सेज से, वो क्या कहलाएंगे, नेचुरल एसिड्स। समझ सकते हैं ना, यानी एसिड्स विच आर ऑब्टेन बाय द नेचुरल सोर्सेज इज आर कॉल्ड नेचुरल एसिड्स, या इन्हें ऑर्गेनिक एसिड भी कह सकते हैं। जैसे मेथनोइक एसिड किस में आएगा बेटा, नेचुरल एसिड में। एसिटिक एसिड किस में आएगा, नेचुरल एसिड में। ऑक्सैलिक एसिड किस में आएगा, नेचुरल एसिड में। ठीक है, इनके फॉर्मूले आपके सामने हैं। नीचे देखिए, मैंने नीचे अलग से लिखे हुए हैं। एसिटिक एसिड विनेगर में पाया जाता है। एस्कॉर्बिक एसिड यानी आम और आंवला में। सिट्रिक एसिड रसदार फलों में। लैक्टिक एसिड दूध में, दही में। मेथेनोइक एसिड जो मेथेनोइक एसिड पाया जाता है उनमें जो डंक मारते ना सूख जाता है, वो जो बर है, ततैया है। ऑक्सैलिक एसिड टमाटर में, और टैट्रिक एसिड इमली में। अब मैं यहाँ पर डायरेक्ट बोल देता हूँ
एसिटिक एसिड विनेगर में, ठीक है। एक्सोटिक कॉर्बिक एसिड आंवले में, गुआवा में। सिट्रिक एसिड रसदार फलों में जो खट्टे हैं। लैक्टिक एसिड दही में, ठीक है बेटा। मेथनोइक एसिड जो डंक मारते हैं, ऐसे डंक मारने का मतलब जहरीले सांप वगैरह नहीं, बर ततैया, मधुमक्खी। ऑक्सैलिक एसिड टमाटर में और टेट्रिक एसिड इमली में। ध्यान रखिएगा इस बात को। नेक्स्ट है बेटा मिनरल एसिड। मिनरल एसिड क्या होता है, यानी वे एसिड दैट आर प्रिपेयर्ड, जो तैयार किए जाते हैं कहाँ से, मिनरल से, वो कहलाते हैं मिनरल एसिड। इन्हें हम इनऑर्गेनिक एसिड भी कह सकते हैं, या मैन मेड एसिड भी कह सकते हैं, या सिंथेटिक एसिड भी कह सकते हैं, ठीक है। मिनरल एसिड के कितने नाम हो गए बेटा, सिंथेटिक एसिड नंबर 1, मैन मेड एसिड नंबर 2, इनऑर्गेनिक एसिड नंबर 3। जैसे HCl हाइड्रोक्लोरिक, सल्फ्यूरिक H2SO4, नाइट्रिक एसिड HNO3, कार्बोनिक एसिड H2CO3 एंड फॉस्फोरिक एसिड H3PO4। अब इनके रिएक्शंस के बारे में समझते हैं थोड़ा सा। क्या एग्जाम्पल, यानी हाइड्रोजन गैस और जिंक क्लोराइड आर फॉर्म्ड व्हेन हाइड्रोक्लोरिक गैस रिएक्ट विद जिंक मेटल। यानी जब जिंक मेटल को HCl के साथ रिएक्शन कराया जाता है तो जिंक क्लोराइड बनेगा और H2 गैस रिलीज होगी। समझते हैं, मैं अलग से लिख देता हूँ। यानी जिंक को जब HCl के एसिड यानी घोल के साथ हम रिएक्शन कराते हैं तो बनता है ZnCl2, यानी जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस पास होती है। इसी प्रकार से जब सोडियम को H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड के घोल के साथ रिएक्शन करते हैं तो बनता है Na2SO4 यानी सोडियम सल्फेट, और फिर दोबारा से हाइड्रोजन गैस रिलीज़ होती है। कोई दिक्कत बेटा, ठीक है। तो इससे ये पता चलता है मेटल के साथ रिएक्शन समझा हमने। अब आगे समझते हैं। चलिए, यहीं पर हमारा वीडियो फिनिश होता है और आशा करता हूँ आपको वीडियो समझ में आया होगा। फिर भी किसी परेशानी के लिए हमसे हमारे चैनल पर कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को प्रमोट करना ना भूलें। स्टे हेल्दी एंड स्टे फिट। जय श्री श्याम।